अब आगे क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। सरकार को देने की ज़रूरत भी नहीं है और सरकार ने जो कुछ किया है पिछले 24 घंटे में नहीं बल्कि करीब करीब एक सप्ताह में जो तैयारी की है उसके दम पर मैं यह कह सकता हूँ, उसको देख करके मैं यह कह सकता हूँ कि यह दिल्ली नहीं पहुँच सकते। इस बार यह दिल्ली नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। और अगर यह दिल्ली पहुँच भी गए ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए, कार बाइक के ज़रिए, दूसरे रास्तों से अगर पहुँचते भी हैं तो यहाँ यह इस बार फिर ये मजमा लगाने की तैयारी भी में थे या मंसूबे के साथ आए थे। वहाँ पहुँचने से पहले ही धर लिए जाएंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो टेम्परेरी जेल बनाई गई हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, वहाँ इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ इनका आराम करने के लिए भेज दिया जाएगा, आत्ममंथन करने के लिए भेज दिया जाएगा। सवाल यह है, अब आते हैं मूल बिंदु पर, गेम प्लान क्या है और गेम प्लान किसका था, कौन कौन थे। क्योंकि जब यह पिछली बार आए थे और 13 महीने तक इन्होंने दिल्ली की नाक में दम करके रखा हुआ था और जो दिल्ली का मीडिया है, मीडिया उसके भी अति उत्साही रिपोर्टर से लेकर के और एडिटर तक सब इनका महिमा गान करने में लगे हुए थे। उसे 13 महीने के आंदोलन के पीछे भी, उसे पूरे खेल के पीछे भी कौन कौन समय के साथ साथ इस बार भी इस पूरे गेम प्लान के पीछे विदेश में बैठी हुई बहुत ताकतें भी हैं जो खालिस्तान का ख्वाब पता नहीं कब से देख रही हैं। देश के भीतर बैठे हुए लोग भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी हैं जिन्होंने जो टाइमिंग चुनी है इस बार की लोकसभा चुनाव से ठीक 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले, यह भी इस षड्यंत्र के पीछे, इस साजिश के पीछे, इन आंदोलन जीवियों के पीछे खड़े हुए हैं। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़ा सियासी गेम भी था कि दिल्ली को फिर से बंधक बना दिया जाएगा। 6 महीने का राशन पानी लेकर ये लोग चल रहे थे, कितने महंगे महंगे ट्रैक्टर्स। दूसरी तरफ हमारा प्रशासन और पुलिस फोर्स आपके साथ और मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है। बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस बार उन्होंने यह करके दिखाया। एक्चुअल में मैंने इसलिए इस बार इस विषय पर वीडियो बनाने की एक चेष्टा की है कि जो वीडियो मीडिया में बैठे हुए लोग एंकर्स भी कल के सारे फुटेज निकाल करके देख लीजिए। एक एबीपी पर एंकर बैठी हुई थी और वह कह रही थी कि बस उस समय की बात है, अब यह किसान जो है यह बैरिकेड उखाड़ फेंकेंगे और दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। यह हर एक की जवाबदेही है और जिम्मेदारी जब तक इस देश में तय नहीं होगी तब तक चीज़ रास्ते पर नहीं आएंगे, तब तक देश में शांति की स्थापना नहीं होगी। तो सबसे पहली बात जो वीडियो है उसके द्वारा पूछे जा रही है, क्या यह दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? तो भैया दिल्ली तक इस बार नहीं पहुंच पाएंगे। इस बार तो दिल्ली में भी धारा 144 लगा दी गई है। 12 मार्च तक किसी भी तरीके के लोगों के इकट्ठे होने या प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली का चारों तरफ सारे राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पिछली बार इन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर इन्होंने लाल किले पर जाकर के चढ़ाई की थी और लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहरा करके आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बल तैनात थे उनको पीट पीट करके गहरे गंदे नाले में डाल दिया था। या पुलिस के जवान और हों या अर्धसैनिक बलों के जवान हों, हमारे मिलिट्री में काम करने वाले हमारे जवान हों या कौन है, हमारे और आपके बीच की गई हैं। लेकिन जिस तरह का आतंक इन्होंने पिछली बार मचाया और 13 महीने तक दिल्ली को बंधक
बना करके रखा। उनके इरादे इस बार भी वैसे ही थे, वरना क्या वजह है कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिन पर ख़ास तौर से इन लोगों को परेशानी थी, क्योंकि ये असली किसान नहीं है, यह तथाकथित किसान नेता भी नहीं है, ना कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक। किसी के पास 10 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 20 पेट्रोल पंप, किसी के पास बड़े बड़े फार्म। वास्तव में किसानों के दलाल हैं, यह किसानों के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियों से दलाली करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको 100 करोड़ दे देती है, उधर आंदोलन के नाम पर अराजकता शुरू कर देते हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है, कठोर कानून। लाल किला पर हमला किया, बाकी सड़क को जाम किया। अगर ढंग से उनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता और साल भर के अंदर इनको सज़ा हो गई होती और जेल भी होती, और ये लोग बाहर नहीं होते, कानून सख्त होता तो यह बाहर नहीं घूम रहे होते। दोस्तों, आगे देखें लोगों के विचार। नहीं, ये बाहर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कानून घटिया है। आप जरा सोचिए, आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चालान कटता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चालान कटता है, ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चालान कटता है। और वहीं ये किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लाल किले के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा खौफ, और ये घटिया कानूनों का फायदा उठा रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए ना, कि जो भी 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति है उसको आधार से लिंक किया जाए, केवल एक कानून बन जाए, इन किसानों का काला कारोबार सामने आ जाएगा। ये जितने किसान तथाकथित सफेद कुर्ते पैजामे में चप्पल में दिख रहे हैं ना, फिर पता चलेगा ये मर्सिडीज, इनके पास करोड़ों रुपए की मर्सिडीज है, इनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस है, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है, इनके पास 500 एकड़, हजार एकड़ इनके पास जमीनें हैं, सारा का सारा। फिर पता चलेगा कि इनके पास बॉम्बे में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, बेंगलोर में भी मकान है और गोवा में भी मकान है। और केवल कानूनों में बदलाव। 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करिए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाइए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, आर्टिकल 20 में संशोधन करिए, ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास देने और नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, यह अनिवार्य करिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये अलगाववादी, जिहादी, दलाल ये इकट्ठा होते रहेंगे। और ये जो आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं ना, ये जो दिल्ली के तथाकथित खान मार्केट गैंग वाले, ये खान मार्केट गैंग वाले भी अरबपति हैं। ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो किसानों के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब 5-5, 10-10 मकान के मालिक हैं, करते धरते कुछ नहीं है। शंभू बॉर्डर पर रोके गए किसान। मैं आपसे सीधा सीधा बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप यानी देश की जनता, भारत की जनता, जब किसान शब्द सुनती, किसान या किसान के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या छवि आती? आपको क्या लगता है कौन है किसान? वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, या वो जो ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ करके, ट्रैक्टरों के आगे जंजीरें और कांटे लगा के अपने ही किसान भाइयों से लड़ने, अपने ही जवान भाइयों से लड़ने के लिए आमादा हो गए? ये कौन से किसान हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? पिछली बार जब ऐसी स्थिति आई तो कृषि कानून लाए गए थे, और वो कृषि कानून सरकार ने, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस करके वो वापस ले लिए थे। तो फिर ये क्यों? एमएसपी की डिमांड कोई नई डिमांड नहीं है। एमएसपी की डिमांड सालों से हो रही है। मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, यह डिमांड 98 से चल रही है, 98 से। हम और आप एक हैं और विचार भी एक जैसा है।
मैंने बचपन से, आपने बचपन से किसान के हाथों में पतवार देखा है, खुरपी देखी है, फावड़ा देखा है, मेहनत करता हुआ आदमी देखा है, दोपहर को पेड़ के नीचे चारपाई पे बैठे। ठीक है, मॉडर्न हो गया है, कूलर लग गया है, ट्यूबवेल लग गया है, बंबू, लेकिन किसान आंदोलन करने पे आमादा हो गए हैं। ये क्यों? या ये जो अपने आप को किसान संघ कहते हैं, ये राजनीति से प्रेरित हो। इनको समझ आ गया है कि अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो सरकार को दबा सकते हैं। ऐसा है, खेतों में ट्रैक्टर चलता देखा है हमने, किसान खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, ये सड़कों पे रेस बढ़ा के आगे बुलेट प्रूफ जाल लगा के कांटे लगा के, ये कौन सी खेती हो रही है साहब? ये कौन सी खेती हो रही है सड़कों पे? दिक्कतें हैं। देखिए, जो ये कहते हैं कि किसानों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं, वो गलतफहमी में है। भारत का किसान बहुत खुशी में है, बहुत मतलब खुशहाल है। उसके पास जी वैगन, लैंड क्रूजर सब है। सुबह खेती करते हैं, शाम को जाते हैं, घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसान प्राइवेट प्लेन में भी चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रैक्टर खेत में चलना चाहिए, वो खेतों में बीज बोने के बजाय सड़कों पे बैरिकेड तोड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? वो विजुअल जरा दो चला दीजिए। ट्रैक्टर खेत में बीज बोने के लिए होता है, रुपाई करने के लिए होता है, ना कि बैरिकेड तोड़ने के लिए। और ये मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। पिछली बार जब आंदोलन हुआ, कहा गया कि किसान सड़कों पे आ गया, वो कृषि कानून थे। इस बार कोई कृषि कानून नहीं है। एमएसपी की डिमांड कोई नई नहीं है। एमएसपी की गारंटी सरकार ने एमएसपी दी है, लेकिन अब किसानों को किसान संघ कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो। ये 98 से चल रहा है, 98 से। एक कवि हुए हैं, कवि नागार्जुन ने भी, नागार्जुन किसानों के लिए कहा है उन्होंने कि काश वे भी जेल के पिछवाड़े, मतलब आप समझिए किस तरह से कविताएं लिखी गई हैं। समझ रहे हैं आप? जेल के पिछवाड़े क्यारियों में कुछ ना कुछ उपजा के चले जाएं, भले दूसरे ही उनकी उपज के फल पाए। अर्थात किसान फसल उगाने में विश्वास करता है। आप ये बात मानिए, ये जो कवि की कविता मैंने अभी पढ़ी, ये मेरे साथी हैं धीरज, उन्होंने दी कि शक पढ़ लीजिए। मैं इतना बता रहा हूं, किसान कौन है? किसान वो है जिसके चलते आपकी और मेरे प्लेट में अन्न आता है, रोटी आती है। भले ही सवाल ये है, आप समझ रहे हैं, किसान ये सोचता नहीं है भाई कि वो किसके लिए उगा रहा है। किसान वो है भारत का जिसके हाथ में एक रोटी हो और उसके सामने अगर मजबूर आ जाए तो वो अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी उसको दे देता। आप समझिए, जो सबकी मदद करे वो किसान, जो भूखे को खाना खिलाए वो किसान, जो अपनी रोटी में से तोड़ के दूसरे को खिला दे वो किसान, ना कि ये जो तस्वीरें हम दिखाने पे मजबूर हो रहे हैं, ये है किसान की छवि। आंदोलन करते किसान, बैरिकेड तोड़ते किसान, बड़े बड़े स्पीकरों पे गाने चला के, आंदोलनकारियों के गाने चला के आगे बढ़ते किसान। ये कैसे है? ये अराजकता और किसान का मेल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये राजनीति हो रही है, और वो लोग जिनको लगता है कि इसके पीछे की राजनीति लोगों को दिखेगी नहीं, वो गलत है। एक प्रदेश है और एक बॉर्डर है। पंजाब से आ रहे हैं, ये आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे हैं, और तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं। मैं धीरज और शुभम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो तस्वीरें दिखाइए कि कैसे पंजाब की पुलिस, मैं दोहरा रहा हूं, पंजाब का प्रशासन हेल्प कर रहा है। आप जाइए, पंजाब कोई रोक नहीं रहा। आपने जितने भी आंदोलनकारी हैं, 90% पंजाब से आ रहा है, और पंजाब बोल रहा है फ्री फॉर ऑल है, जाओ भाई, हमारी तरफ से कोई नहीं, बैरिकेड है वो खोल दो, हरियाणा संभाले। क्यों? हरियाणा अलग है। हरियाणा अलग है क्योंकि पंजाब से पहले आप हरियाणा आएंगे, हरियाणा से फिर आप दिल्ली के बॉर्डर पहुंचे। तो आप समझिए, एक प्रदेश बोल रहा है जाओ, दूसरा प्रदेश बोल रहा है मैं नहीं जाने दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू करे, वो वही ऑर्डर पंजाब को इशू हुआ है, वही ऑर्डर हरियाणा को इशू हुआ है, तो वे फर्क क्यों?
यहां मैप होना चाहिए था धीरज, एक पंजाब का और एक हरियाणा का, कि क्या रास्ता है। ये बैरिकेड्स हैं जहां तक किसान पहुंच चुके हैं और कभी भी इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। जा सकता है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो किसान हैं वो बैरिकेड्स के पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे, और बैरिकेड्स के पास जैसे ही किसान पहुंचते हैं, यूथ जो है खासकर वो पहुंचता है, और उसके बाद टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया जाता है। और एक बार फिर से काफ़ी बड़ी संख्या में जो किसान थे, जो यूथ था, वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। हालांकि जो बुजुर्ग हैं, जो उम्रदराज जो किसान हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी पत्थर उस तरफ नहीं मारेगा, कोई भी उकसाएगा नहीं, इस तरह की अपील जो है उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से यूथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो के द्वारा ये कहा गया था कि हम किसी भी हालत में आज दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें 1 दिन लग जाए, चाहे हमें 2 दिन लग जाए, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में जो है उनको हरियाणा में या दिल्ली तक नहीं जाने दिया जाएगा। दोनों तरफ जो है वो जो है अपने अपने वो उनको जो सरकारी ड्यूटी मिली है वो उसको निभा रहे हैं। और जाहिर तौर पर किसान जो है उनका ये कहना है कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे जाएंगे। इस तरह की ये देख सकते हैं आप कि इस तरह की बोरियां जो हैं वो गिल्ली कर लेकर जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये बोरियां जो हैं वो लेकर जाई जा रही है। ये गिल्ली बोरी है जिस तरह की इसको पूरी तरह से पानी के अंदर भिगोया हुआ है कि जहाँ से टीयर गैस छोड़ा जाएगा तो उसके ऊपर ये जो पानी में भिगोई हुई जो ये बोरी है उसको गिरा दिया जाएगा ताकि उसका असर जो है वो कम हो जाए। लेकिन ये एक महज 1-2 के हाथों में नजर आ रही है, इसका ज़्यादा तो यहाँ पर असर नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से एक बार फिर से किसी भी समय यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा सकते हैं। और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। एक बार फिर से किसानों ने आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है और किसी भी वक्त यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़ा जा सकते हैं। और पीछे भी आप देखेंगे, पीछे एकदम रास्ता जो था वो खाली हुआ था, लेकिन अब ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ये आप हम तस्वीरें देखें तो एक ट्रैक्टर पे किसान कुछ हैं वो आगे आना शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे एक बार फिर से किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर पूरे ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ भीड़ यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे तनाव की स्थिति जो है शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है और ये यहाँ पर उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि इस इलाके में 144 जो है वो लगाई गई है और ये 7 लेयर की जो सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। पहले सिंगल जो है वो यहाँ पर बैरियर जो है वो रखे गए हैं, सीमेंट के स्लैब जो है वो सिंगल है, उसके आगे फिर कंटीली तारें जो है वो लगाई गई हैं और उसके आगे जो है फिर सीमेंट के स्लैब और उनके बीच में बाकायदा पूरा सीमेंट जो है वो भरा गया है और उसके पीछे फिर कंटीली तारें। इस तरह की 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। और उसके बाद किसानों की तो सबसे पहली चुनौती यही होगी, अगर उन्होंने दिल्ली पहुँचना है तो सबसे पहले शंभू बॉर्डर के इसी हर्डल को पार करना होगा, उसके बाद ही वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से ड्रोन जो है आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अपनी उड़ान जो है वो भर चुका है। ये ड्रोन आपको उड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये ड्रोन जैसे ही मूवमेंट करता है उसकी कुछ ही देर बाद जो है वो ड्रोन जो है टीयर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए जाते हैं। और इस बार फिर से दोनों तरफ जो है ये उस तरफ मैं दोनों सड़कें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिल्ली जाने वाली सड़क है और वो दिल्ली से वापस आने वाली सड़क है। दोनों तरफ जो है किसानों का जमावड़ा जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से जैसे ही किसान वहाँ पर जमावड़ा बढ़ता है उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल जो है उनके द्वारा जो है पैरामिलिट्री फोर्स है वो शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से ड्रोन जो है उसने उड़ान भरी, ड्रोन ने यहाँ पर नजर रखी, उसके बाद ड्रोन जो है वापस चला गया है और कुछ ही देर बाद जो है अब किसान लगातार फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस तरह से एक बार फिर से जो वहां से हटे थे अब फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ। किसान हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जहां बैरिकेड लगाए गए हैं और कभी भी इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। रेलिंग को उखाड़ फेंका, लेकिन इसके बाद भी किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ सका। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली के बीच मौजूद सिंघू और टीकरी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली और यूपी के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि हर हाल में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। लेकिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद
शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर टकराव हुआ क्योंकि किसानों का जत्था सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहता था, लेकिन वहां पहले से तैयार हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पार करने से रोक दिया और इसी वजह से वहां कई घंटों तक बवाल होता रहा। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे शंभू बॉर्डर पर कोई जंग चल रही हो। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। एक तरफ दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो वहीं पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों को पीछे धकेलने के लिए ड्रोन की मदद से भी पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। पुलिस के इस एक्शन की वजह से शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के बीच हड़कंप मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसान खेतों में भाग निकले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही। इसी वजह से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने न सिर्फ पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए, बल्कि घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग भी उखाड़ फेंकी। और तो और किसानों ने पुलिस और ड्रोन पर पत्थर तक बरसाए। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, क्योंकि न तो किसान अपने कदम पीछे खींचने के लिए राजी हुए और न ही पुलिस उन्हें आगे जाने देने के लिए तैयार हुई। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल होता रहा। बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले। हालांकि एक रोज पहले चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन उसमें एमएसपी पर कानून बनाने और कर्ज माफी पर बात नहीं बन पाई। इसी वजह से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद है और किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ किसान घग्गर नदी पर बने एक पुल पर लगे पुलिस के बैरिकेड को हटाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसान बैरिकेड को घग्गर नदी में फेंक देंगे। इस दौरान उनके पीछे सैकड़ों किसानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन तभी पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के बैरिकेड हटाने के बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और इस समय दी तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस के एक्शन के बाद किसान पीछे की तरफ भागते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान से किसानों के बीच आंसू गैस के गोले गिरते रहे। मतलब पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोक दिया। यही नहीं, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर ड्रोन की मदद से भी आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि किसी भी सूरत में पंजाब से आए किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में जुटे किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। एक बार नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए ड्रोन के जरिए फेंक दिया। एक ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए आपको नजर आया। पुलिस के इस एक्शन से किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आसपास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही। एक तस्वीर में पुलिस के जवान पुल के ऊपर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। ड्रोन पोस्ट कर चेतावनी, प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति किसी को नहीं, उपद्रवियों पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। कहा बातचीत से ढूंढे समस्या का हल, बल प्रयोग आखिरी विकल्प होगा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। यूपी के संभल से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर जा रहे थे किसान, रोके जाने पर पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी 21 मांगे पूरी करने की अपील की है और 16 मार्च को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल का जिक्र किया। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा किसान के हित में सरकार की मंशा साफ, किसानों पर ना हो राजनीति। बहुत मामलों पर बनी सहमति, कुछ मामलों पर बातचीत जरूरी। जो भी विषय है उस पर सरकार संवेदनशील है, उसका समाधान चाहती है और अभी भी हम बातचीत का रास्ता बनाए रखे हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं कि वो आए, हम बातचीत करेंगे। किसानों के एमएसपी वाली मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है कानून। एमएसपी गारंटी से जुड़ी मांग पर चर्चा। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। गंभीर है और हिंसा ना करे प्रदर्शनकारी, बातचीत से ही निकलेगा हल। राहुल गांधी देश को कर रहे हैं भ्रमित। देश की जनता देख रही किसने क्या किया है।
हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी हैं। आगजनी तोड़फोड़ इससे कुछ नहीं होगा, बातचीत से हल निकल सकता है। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा, कृपया करके हिंसा ना करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा किसानों की ज्यादातर मांगे मानी गई हैं और बाकी पर भी सरकार लगातार बात कर रही है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर का बयान, कहा किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार और उनके अधिकारी, व्यापक भलाई के हित में करना है जरूरी। पंजाब के बाद दिल्ली में भी आपके साथ कांग्रेस की नहीं बनी बात, दिल्ली की साथ ये पार्टियों का गठबंधन तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आने से आपने गौर करा भाई साहब, रोक रही है। अरे इनको तो आने देना चाहिए था। पता क्यों रोक रही है? वो जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल और भगवंत मान को ऐसा लग रहा है कि अगर गलती से ये दिल्ली आ गए तो कुछ लोग जो है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, कहीं वो लोग आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ ना चले जाए। कुछ लोग केजरीवाल के घर जाके उसके पर्दे के रेट ना पूछ ले, कहीं उसके स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दे। क्योंकि भाई साहब, जो लोग लाल किले में चढ़ाई कर सकते हैं ना, उनके लिए केजरीवाल का मकान क्या है भाई साहब? टकैत जी, हेलो टकैत जी के प्रशंसकों, सारे भाइयों नु राम राम। भैया के देखे हो भैया, ये जो टकैत जी तो है ही नहीं। टकैत जी इसलिए नहीं अब की बारी भाई साहब कि अब की बारी भगवान ना करे कुछ बड़ा कर सकते हैं ये लोग। हमारे को भी विशेष सूत्रों के हवाले से इनकी हरकतों से पता लग रहा है, क्योंकि ये किसान हमारे जो अन्नदाता है उनका रूप धारण कर कर आए हैं, जो खाकी वर्दी से आमना सामना कर रहे हैं। ये बॉर्डर पार जो दिल्ली का कर रहे हैं ना, दिल्ली का बॉर्डर जो चारों तरफ से और राज्यों से घिरा पड़ा है, ये उत्तर प्रदेश से वाया आने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है टकैत जी? हेलो टकैत जी, टकैत जी के प्रशंसकों, बक्कल तार देंगे बोल रहे थे। पिछली बार आपने बक्कल तारे तो 3 राज्य जीत गई बीजेपी, अब की बारी बक्कल तारोगे तो अब की बार 400 पार है।